हमारे घर में ना कपड़े बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये हैं, आप सोचेंगे मैं कपड़ों के जालों में कहाँ फंसी रहती हूँ, क्यों इन्हें निकाल निकाल के फेंकती हूँ। तो मैं अब बता दूँ, ये गर्मियों के कपड़े हैं, काफ़ी हद तक मैंने रख दिए हैं, आयरा आयरा के रखे हैं। लिबा के दो तरीके से रखने हैं, आयरा और लिबा के। जो इन लोग के छोटे हो गए हैं वो अलग रखने हैं, जैसे कि मैंने पहले भी रखे हुए हैं और वो आज तक नहीं मिले। शोनू के काम नहीं आ पा रहे हैं, एक आधी कोई मिला है, तो ऐसे इन्हें भी रख दूँगी फिर मिलेंगे नहीं है। तो ये सर्दियों के कपड़े निकाल रखे हैं, ये जमाने हैं। मेरे ये थैले हैं, ये मैं बाद में जमाऊँगी, आज नहीं जम पाएंगे, ठीक है। ये ऐसे ऐसे अपने काम करते हैं भैया। और वो भी रखा हुआ है, उसको भी, वो भी मेरा ही है, तो मेरे ज़्यादा कपड़े हैं। तो ये सब मुझे धीरे धीरे सारे काम कंप्लीट करने हैं, तो मैं कर लेती हूँ। बच्चे अभी सो रहे हैं, शाम का टाइम है, तो मैं अपने काम करती हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं, जैसे कि आप लोग को बताया था मैंने वीडियो की शुरुआत में, कि मैं बड़े कामों में फंसी हुई हूँ और आज व्लॉग की शुरुआत भी मैंने शाम को ही की है। तो वही सब कपड़े वपड़े सेट कर रही थी और माइंड में पहले ही मैंने सेट किया हुआ था कि मुझे कुछ बनाना नहीं है। बनाना नहीं है का मतलब ऐसा नहीं था कि भूखे रहना है। मतलब ये भुजिया रखी हुई थी, ये सुबह ना मम्मी ने भिजवा दी थी, तो यही रखी हुई थी। तो मैं सोची थी कि इसके साथ कुछ दाल वगैरह कर लेती, लेकिन दाल वगैरह का सब स्टॉक अब ख़त्म हो गया। अब मैं मतलब दोबारा से लिस्ट बनाऊँगी ग्रोसरी की, तो फिर इनको दूँगी, फिर ये लेकर आएंगे। तो फ़िलहाल मेरे पास बस ये आलू की भुजिया थी, तो मैंने इनको कॉल किया। मैंने कहा, मम्मी ने दाल बनाई थी अभी शाम को, तो मैंने इनको कॉल किया। तो मैंने कहा अगर आओ तो घर से होते हुए आना। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं मतलब अभी कहीं हूँ, काम पर ही हूँ, मतलब तो वापस आ रहा हूँ वहाँ से, तो जो है मैं वही खा लूँगा। मैंने कहा ठीक है भैया, अब जो है वही खा लेंगे। लेकिन फिर रास्ते में से ये लेकर आए, ये क्या है ये क्या है भैया ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, मेरे को नाम ही नहीं याद आ रहा। इसको बोलते हैं चाप, हाँ बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। तो ये है मलाई चाप। ये मुझसे अभी 2 दिन पहले बोल रहे थे, एक्चुअली तब हमारी बातचीत बंद थी। तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम्हें मलाई चाप पसंद है, तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे कुछ नहीं खाना तो लेकिन फिर ये अभी लेकर आए हैं, तो बस अब हम इसे खाएंगे। मैं अब खा चुकी हूँ, तो मैं आपको इसका रिव्यू दे सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा औसम है। मैं दिल्ली भी जाती थी ना, तो मैं ना कई बार कहती थी कि आप ये चाप वगैरह नहीं खाते थे। मैं कहती थी नहीं, मुझे ज़्यादा मतलब ख़ास पसंद नहीं है। घर पे मतलब हम लोग बनाते थे मायके में, तो वो अच्छी लगती थी। बाकी बाज़ार की मैंने ऐसे कभी खाई नहीं, लेकिन वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो ये बन गई है इनकी थाली। तो ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे पे मैं बनाने लगी हूँ सब्ज़ी अपनी बहुत ज़्यादा फेवरेट। मेरा काफ़ी टाइम से मन कर रहा था, मैं ना दाल और ये सब खा के बोर हो चुकी थी, तो मेरा काफ़ी टाइम से मन कर रहा था ये बनाने का। और इससे पहले कि मैं सब्ज़ी का नाम बताऊँ, आपको कमेंट करके बताना है कि मेरी फेवरेट सब्ज़ी कौन सी है मतलब मुझे खाने में क्या सबसे ज़्यादा पसंद है। और उसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने मतलब गरम मसाला ले लिया है, छौंका मैं गरम मसाले से लगाऊंगी। और आप लोग यहाँ पर कुछ नया देख रहे होंगे, आपने मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया था, लेकिन वहाँ मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया, तो अब मैं कर लेती हूँ। तो हमारा चूल्हा चेंज हो गया है, और चूल्हे की बड़ी मतलब खूबसूरत सी कहानी है। यहाँ पर मैंने मखाने भी डाल दिए। वो ये कि वो हमारा जो पुराना वाला चूल्हा था वो ख़राब हो रहा था। मैंने आप लोगों के साथ पता नहीं ज़िक्र किया था नहीं किया था। वो काफ़ी ज़्यादा ना उसमें गैस लीक हो रही थी, तो वो काफ़ी आग फेंकता था। तो और लिबा आप लोगों को पता है मेरे साथ ही खड़ी होके, उसको कितना भी मना कर दो लेकिन वो मेरे साथ ही खड़े होके बनाती है रोटी अपनी। तो मैंने ना मतलब इनसे तो मैं कह ही रही थी काफ़ी दिनों से, लेकिन इनको आप लोगों को पता है सालक चल रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने बस एक दिन पापा जी से कह दिया और पापा जी को बुला के दिखा दी कि पापा जी देखो इसमें ये दिक्कत है। तो दूसरा दिन तो जब हुआ तो पापा ने कहा कि या तुम चूल्हा खाली कर दो, मैं इसे दिखवा लाऊंगा। तो मैंने खाली खाली क्या करना था, बच्चों का घर है, तो वो भी दोपहर को मैंने मतलब खाली किया था। 3 बजे पापा को बोला था कि पापा जी अब फ्री है चूल्हा। तो पापा जी ने कुछ ट्राई किया होगा, नहीं समझ में आया। तो फिर शाम को मतलब 3 बजे मैं अंदर कमरे में घुसी हूँ, और 5 बजे मैं जब बाहर निकली हूँ कमरे के बाहर, तो मुझे चूल्हा तो सही नहीं मिला लेकिन एक नया चूल्हा रखा हुआ दिख गया। तो मैंने पापा जी से पूछा कि पापा जी आपने नया क्यों मंगवा दिया? तो पापा ने यही बोला कि बेटा अभी ना हम लोग के पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो सालक का टाइम होता है ना, ये सबका बिजी होता है। यहाँ पर माशाल्लाह भैया का अच्छा काम होता है, पापा का अच्छा काम होता है, आपके जीजू का अच्छा काम होता है, तो सब भाग रहे होते हैं, किसी के पास फुर्सत नहीं होती इन कामों में लगने की, और ये ज़रूरी भी है। तो फिर पापा ने इसलिए नया चूल्हा मंगा दिया। पापा ने कहा उसे बाद में ठीक करा देंगे, अभी तुम इस पर काम कर लो, 2 हो जाएंगे, क्या हो गया दिक्कत। तो यही चीज़ें तो होती हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं अपने मम्मी पापा की, कि वो ना मेरी बातों को, मेरी परेशानी को बहुत ज़्यादा समझते हैं।
तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। तो ये मैंने मखाने जो फ्राई की थी ऊपर से डाल दिया। और हाँ, मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने बनाया है मटर पनीर, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। मटर पनीर की मुझे हर डिश पसंद है। आप कहेंगे अभी रेसिपी नहीं दी, रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको कल दूँगी, मॉर्निंग में दे दूँगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अभी हो गया दोपहर का टाइम और मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है। नमाज़ क्या पढ़ ली है मैंने, मेरी नमाज़ हो गई है कज़ा, क्योंकि 3:45 हो रहे हैं और मुझे सारे काम निपटाते और खाना पीना बनाते बनाते 3:45 ही हो गए। दरअसल आज क्या था, आज क्या है, रोज़ का ही कुछ ना कुछ रहता है। तो कल रात को लिबा की और छोटी की दोनों की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। लिबा इतनी वॉमिटिंग कर रही थी, इतनी वॉमिटिंग कर रही थी कि आज मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए हैं, बच्चों के बिस्तर धोए हैं, मतलब जो ब्लैंकेट वगैरह यूज़ करते हैं वो धोए हैं। लिबा ने ही 3-4 जोड़ी कपड़े कर दिए, वो धोए हैं। तो फिर वो सारी चीज़ें, फिर वो नहाना धोना तो आपको पता ही है वो है। फिर सब्ज़ी बनाई है, आप लोगों ने देखा ही है। खाना बनाया, तो बस उसमें करते फिर मुझे भी हेयर वॉश करना था। अभी भी मैं बात कर रही हूँ ना, अभी भी वो टिन 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 कर रही। तो बस अभी मैंने खाना नहीं खाया है, अब बस नमाज़ पढ़ के जो भी मुझे मिली और उसके बाद अब मैं खाना खाऊंगी और अब मैं थोड़ा सा आराम करूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, मतलब कैमरा उठाने का, लेकिन मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ और बता देती हूँ कि मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी नमाज कज़ा हो गई है। चलो अब खाना खा लेते हैं, खाना ले आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी यहाँ पर मेरा खाना रेडी है। तो ये रही मेरी सब्ज़ी, है ना, रोटी, और ये सब्ज़ी मम्मी ने बनाई थी, तो मम्मी ने भिजवाई थी। ये है आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। अब मैं खाना खा लूँ, ठीक है, फिर आपसे मिलूँगी मैं शाम को इंशाल्लाह। हाय गाइस, आप बोलो अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आप कहाँ जा रही हैं? दावत खाने शादी में जा रही हैं आयरा। और ये ड्रेस देख के आप समझ गए होगे, ये बाजी लेकर आई थी इसके बर्थडे पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखिए, इनके शूज़, ये मैं दिल्ली से लाई थी और हम लोगों ने ना उल्टा काम किया था। 500 लो, उसने रेट भी बता दी। जब हम कश्मीर जा रहे थे ना, तो मैंने अपने लिए और डिबा के लिए ले लिए थे, इसके पास रखे हुए थे तो मैंने लिए नहीं। फिर कश्मीर से आने के बाद ना मम्मी ने जो शूज़ लिए थे वो मम्मी को नहीं पहनने थे, क्योंकि मम्मी ने जैसे कश्मीर में पहने तो मम्मी से नहीं पहने गए, तो हम उसे चेंज कराने गए, तो मैं इसे ले गई थी, है ना। हाँ, हाँ। और इसको वहाँ पर ये शूज़ पसंद आ गए। हाँ, और वो जो शूज़ थे ना उसमें स्टिचेस हो गए, उसमें पानी आ गया था। अच्छा, इसलिए मुझे ये वाले नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि आयरा कभी ज़िद नहीं करती। आयरा को मैं कहीं भी ले जाऊँ कभी ज़िद नहीं करती, लेकिन उस दिन पहली बार आयरा ने ज़िद की थी कि मम्मा पसंद आ गए थे। तो कोई बात नहीं, आपने एक बार करी थी ना तो मम्मा ने दिला दी। आप बार बार करोगे, हाँ, बार बार करोगे तो मम्मा कभी नहीं दिलाएगी। मम्मी पे बहुत प्यार आ रहा है, क्योंकि इनके बहुत फेवरेट शूज़ हैं और काफ़ी दिनों से कह रही है पहनने के लिए, तो मैं पहनने नहीं देती। मैंने सोचा दिल्ली में जाऊँगी शादी में तब पहनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो, तो छोटे हो जाएंगे। छोटे भी तो खैर नहीं होंगे, लेकिन बच्चे का मन है, अब भी तो शादियाँ ही चल रही हैं, है ना। तो अब आप जाओ, चलो अल्लाह हाफिज़ करो। क्या बोलना है मुझे? पापा जी, अब आपके सामने आपकी आयरा आ रही है बस। मुझसे कहा जाता है कमेंट्री करने के लिए। वो तो सो रही हैं, वो देख लेंगे तो फिर वो जिद करेंगे। मम्मी ने सब्जी भिजवाई है, मम्मी गई थी मंडी, तो कल आई थी ना, तो मैंने बोल दिया था मेरे लिए भी ले आना, तो बस वो सब्ज़ी भी आई है। इतनी सारी सब्ज़ी खाएगा कौन, ये नहीं पता। फूल गोभी है, बंद गोभी है, मूली है, बैंगन मैंने मंगाए थे भरते के लिए, मुझे बैंगन का भरता बहुत पसंद है, आप लोगों को पता ही है। तो बैंगन है, एंड दिस इज प्याज, अच्छा लहसुन भी है प्याज के साथ, ओके। और एक गाजर भी है, मुझे लग रहा है गाजर और मूली तो सलाद के लिए जाएंगे, है ना, दिख रही है आपको। हाँ, अब बस इन सब्जियों को लगा देते हैं, जमा देते हैं अच्छे से, फ्रिज में ही रख देती हूँ, क्योंकि अभी तो नंबर नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी, ये कुकर में आप लोगों ने देखी थी, तो अभी तो ये सब्ज़ी बनाई थी, ये कल दिन में हम लोग यही खा लेंगे, शाम को शायद ज़रूरत पड़ेगी तो शाम को बनाएंगे, और वो भी अगर इन्होंने खाई तो। अगर इन्होंने नहीं खाई, क्योंकि सालन का टाइम चल रहा है, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो चलो मैंने फ्रिज में रख देती हूँ।
एकदम कड़क चाय बनाई है मैंने, और धीरे धीरे क्यों बोल रही हूँ आपको पता ही होगा, ठर्रा ठर्रा, तो ये लोग उठ ना जाए इसीलिए मैं चुपचाप बोल रही हूँ और चुपचाप चाय पी रही हूँ। ढंग से बैठने को जगह भी नहीं है, थोड़ी सी जगह में बैठी हूँ, वरना पता चला चाय भी नहीं पी पाऊंगी। इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, पहले तो आप लोग खा लीजिए। हाँ, तो मैं बता रही थी इसके बाद पता मैं क्या करने वाली हूँ। इसके बाद मैं आराम से बिस्तर में लेट के, क्योंकि मेरे सारे काम हो गए हैं, तो मैं देखूँगी बिग बॉस। बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैंने चाय बिस्किट अभी तक नहीं छोड़े हैं, वो इसलिए नहीं छोड़े हैं क्योंकि मेरे पास ना अभी कुछ है नहीं खाने के लिए, और आप लोगों को पता है कि मैं अपना फीड भी कराती हूँ, तो मुझे भूख लगती है शाम को। वैसे अभी इस टाइम पे खाने के लिए वो होना चाहिए, गोंद होना चाहिए, लेकिन मेरा गोंद नहीं बन पा रहा। ऐसा गोंद मेरे पीछे पड़ा है, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा। पता नहीं कब बनेगा और कब मेरे शरीर में लगेगा, कब मुझे ताकत आएगी, जो कि अभी ज़्यादा ज़रूरत है फिज़िकली। चलो, इसलिए भी अल्लाह का हुक्म होगा। मैं हर चीज़ में कहते हैं ना, जिसमें अल्लाह का हुक्म होगा वही काम होगा। तो अल्लाह का जिस दिन हुक्म होगा उस दिन बन जाएगा मेरा गोंद। मुझे ना पिछली बार का टाइम याद आ रहा है। पिछली बार मम्मी ने बना के भेजा था, आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, जो बहुत सारा भेज दिया था तो बना के भेजा था, वो ज़्यादा बेहतर था। एक्चुअली पहले कभी हमने छठी की नहीं है किसी की भी, ना आयरा की हुई, ना आयरा की हुई थी। हाँ, आयरा की हुई थी, लिबा की नहीं हुई। तो वो छठी का सामान लाना था ना, तो उसमें मेवा चलती है, इसलिए मम्मी पहले ले आई। चलो कोई नहीं, बनाएंगे और फिर खुद ही बना के खुद ही खाएंगे। चलो अभी चाय पी लेती हूँ, बाकी बातें आपसे बाद में करूँगी। ये है मेरा डिनर। मेरा मन कर रहा था कि पूरी खाऊं इस सब्ज़ी के साथ, तो मैंने आज पूरी बना ली है। और ये जो मम्मी ने सब्ज़ी भिजवाई थी सलाद के लिए, उसमें मूली है। तो बस मैं डिनर कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। आप लोग भी आ जाइए, बस मिलना पड़ लीजिए। चलो, तो इनके पापा हमारे लिए लेकर आए हैं स्वीट, और वो है ये। नहीं, वो स्वीट ये नहीं है, वो स्वीट है ये। तो बाबूजी हमारे लिए लेकर आए हैं गाजर का हलवा। तो अब तो वो ज़माने का है कि हम घर में खुद बनाएं, तो अच्छा ये बाज़ार से ले आए, तो अब मैं इसको खाऊंगी, मज़ा आएगा। मेरे लिए तो ये भी स्वीट है, मेरे लिए तो ये भी स्वीट है, तो दोनों ही मज़ेदार हैं, है ना। चलो तो मैं इसे खा लेती हूँ, और आयरा भी आई नहीं है, लिबा सो के उठ चुकी है ना। ठीक है, तो मैं अपना हलवा खा लूँ।